पीठ दिखाकर भागते हुए शत्रु पर पीछे से वार करना युद्ध के नियमों के विरुद्ध है, जिनका उल्लंघन देव सेनापति कदापि नहीं करेंगे। और अब सूर्यास्त अर्थात आज के युद्ध के विराम का समय हो चुका है, जिसमें स्वामी कार्तिकेय विजयी हो चुके हैं। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। दादिमा मुझे गिरा क्यों दिया? मेरा पुत्र। संसार की सर्वश्रेष्ठ मायावी माया सुरासई का पौत्र, जो स्वयं एक सफल और शक्तिशाली योद्धा है, उससे इतनी बड़ी मूर्खता की उपेक्षा नहीं थी मुझे। कैसे कर बैठे इतनी बड़ी भूल तुम? युद्ध भूमि में कैसे पहुंच गए, वो भी बिना शिवास्त्र? क्षमा दादिमा, किंतु शिवास्त्र भूलने वाला मैं नहीं था। भानुगोपन, ये मत भूलो कि तुम केवल अपनी दादी माँ के समक्ष खड़े नहीं हो, माया सम्राज्ञी सुरासई के सामने हो। मुझसे अपना दोष छुपाने का अर्थ समझते हो? अभी भी समय है। यदि तुम शिवास्त्र नहीं भूले तो कौन भूला? बताओ मुझे। उत्तर दो मुझे भानुगोपन। यदि दोष तुम्हारा नहीं था तो किसका था? माँ का। जैसा पिता वैसी पुत्री। देख रहे हो सुरापद्मन, इसके कारण पराजय हुई है हमारी। इसी के कारण ये दुर्दशा है तुम्हारे पुत्र की। नहीं माँ, यहाँ जो हो रहा है उसके एकमात्र कारण आप ही हैं, और ये बात मैं अभी तक ज्येष्ठ को नहीं बता सका हूँ। पुत्र सुरापद्मन, अब समय आ गया है, तुम सबको बता दो असुर सम्राट के कार्य में हस्तक्षेप करने का क्या परिणाम होता है। ये तुम्हारी पत्नी है, इसीलिए इसको दंड देने का प्रथम अधिकार भी तुम्हारा ही है। मैं तुम्हारे मध्य नहीं आऊंगी, किंतु मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम मुझे निराश नहीं करोगे। आओ भानुगोपन, तुम मेरे साथ चलो। और तुम ऐसे यहां मत खड़े रहो। जाओ जाकर अग्निमुख और अपने पुत्र आदिशरण को तैयार करो। कल उन्हें युद्ध भूमि में उतरना है। यदि मेरा पुत्र आदिमुखम युद्ध करने गया तो उसकी भी वही स्थिति होगी जो भानुगोपन की हुई थी। किंतु माता सुरासई के आदेश का उल्लंघन कैसे करूं? वो तो क्या, मेरे और आपके मध्य कोई नहीं आ सकता स्वामी। मुझे मेरी पूजा, मेरी सेवा और निष्ठा पर पूर्ण विश्वास है, जो मैं सदैव करती रहूंगी। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरा स्थान कभी किसी और को नहीं देंगे।
भ्राता, लीजिए भ्राता, ये फल लीजिए। अनुज गणेश, तुमने भोजन लाने का कष्ट क्यों किया? भ्राता, अनुज हूँ आपका, तो यहाँ आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। आइए बैठिए। भ्राता, आपने जिस प्रकार ब्रह्मास्त्र का सामना कर सभी की रक्षा की, उसका साक्षी बनना मेरा ही नहीं, वहाँ उपस्थित सभी का परम सौभाग्य था। सौभाग्य, यही उसने भी कहा था। उसका सौभाग्य है कि वो मेरे लिए फल लेकर आई। भ्राता मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, उनका ध्यान तो कहीं और ही है। प्रभु, आपकी सेवा करने के लिए वहाँ देवर गणेश जी हैं, किंतु अगर मुझे भी आपकी सेवा का अवसर प्राप्त होता तो मैं कृतार्थ हो जाती। कृतार्थ तो तुमने किया था मुझे। मेरी पूजा और मेरे व्रत के समय मेरी प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रख, उन्हें संपन्न करने में मेरी सहायक बनकर। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अभी भी पहले मुझे प्रसाद समर्पित करती होगी, उसके उपरांत ही स्वयं कुछ ग्रहण करती होगी। अब मेरा विजय व्रत तो तभी संपन्न होगा प्रभु, जब आप विजयी होकर लौटेंगे। मैं वचन लेती हूँ, तब तक मैं प्रतिदिन इसी प्रकार अपनी पूजा आपको भोग चढ़ाकर ही संपन्न करूंगी, तभी उसी का भोजन प्राप्त करूंगी। दोनों के हैं एक नैना। प्रभु, ये अवश्य आपने ही मुझे अपने प्रसाद के रूप में भेजा। दीम तनाना, दीम तनाना, दीम तनाना, देरे ना दीम तनाना, दीम तनाना, दीम तनाना, देरे ना दीम तनाना, दीम तनाना, दीम तनाना, देरे ना दीम तनाना। दीम तनाना, दीम तनाना, देरे ना दीम तनाना, दीम तनाना, दीम तनाना, देरे ना दीम तनाना, दीम तनाना, दीम तनाना। भ्राता अपने विचारों में डूबे भोजन कर रहे हैं। भ्राता, आप किसके विचार में डूबे हैं? भ्राता, आप किस विचार में डूबे हैं? देवसेना के। देवी देवसेना जी के विचार में थे, किंतु क्यों? उन्हें लेकर आपके मन में क्या विचार उठ रहे थे? वो देवसेना वहां अकेली है ना, तो मैं चिंतित हो रहा था कि कहीं वो सुरक्षित है या नहीं, यही ना भ्राता? हाँ, वही। आप निश्चिंत रहिए, वो सर्वथा सुरक्षित हैं। मैंने उनके चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींच दी थी। वन कन्या, ये अवश्य वो वन कन्या ही होगी।
देखिए वो वन कन्या तो नहीं थी, किंतु मुझे फिर भी सावधान तो रहना ही होगा, क्योंकि वो कितना भी छिप ले या छिपने का प्रयास कर ले, उसके वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान है मुझे। भ्राता, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना छिपाया जाए वो उतनी ही उजागर होती हैं। मुझे ज्ञात है आप केवल भाभी माँ की सुरक्षा को लेकर नहीं सोच रहे हैं, अपितु उनके विचार में भी डूबे हैं। ये तो शुभ समाचार है। तो गणेश, अब क्या मुझे देखते ही रहोगे? जाओ जाकर सबको बुला लो, ताकि हम कल के युद्ध की रणनीति नियत कर सकें। अवश्य भ्राता।